हेलो दोस्तों, सक्सेस अब एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत, प्रतिशतता। ठीक है, सुनिए, एक्चुअल में है क्या, हम लोग बात करेंगे यहां पर परसेंट के बारे में। परसेंट के बारे में, पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है शत, प्रतिशत। अगर हम आपसे कुछ छोटे छोटे प्रश्नों पे बात करना चाहें, एक बात आप ध्यान से मेरी समझ लीजिएगा, ये जो टर्म जा रहा होगा वो काफी लेंदी जा रहा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जिस बंदे ने आज तक ये परसेंटेज के बारे में कुछ भी ना पढ़ा हो वो भी यहाँ से सब कुछ सीख सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक जितने भी आज तक एग्जाम में जिस लेवल तक की क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियोस के माध्यम से हम आपके पास में सारी जानकारी पहुंचा रहे होंगे। आपको क्या करना है, नोट्स जरूर बना के रखने हैं। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद में शायद आप उन चीजों को भूल जाएं। ओके ना, तो आपको क्या करना है, नोट साथ में ही बना करके चलना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, जो चीजें आपको हमने यहाँ समझाई उनको आप लिखें जरूर। ठीक है, तो परसेंटेज में हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल टॉप लेवल तक जाएंगे। ठीक, तो किसी भी तरह से घबराने की बात नहीं है, और हम लोग यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लेंगे, जितने भी प्रतिशत में क्वेश्चन बनते हैं। चलो भाई, बात करते हैं परसेंट के बारे में, मतलब प्रतिशत के बारे में। एक्चुअल में बात यह है कि जैसे कि अगर हम कभी भी बात करें प्रतिशत के बारे में तो फिर आप कुछ इस तरीके से बोलते हैं। हमने आपसे ये बोला कि आप एक काम करें, 100 का 50% बता दीजिए। कितना? 100 का 50%। तो फिर आप क्या करते हैं, 100 गुणे 50, और ये जो प्रतिशत का चिन्ह होता है उसे आप नीचे लगा देते हैं, तो 100 से 100 कट जाता है। कहने का मतलब कितना हो गया, 50 हो गया। अगर हम यहीं पर आपसे पूछे कि 720 का 10% क्या होता है, क्या चीज, 720 का 10%, तो 720 का के प्लेस पे आप जानते हो कि भाई मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करते हैं, और 10/100 कहने का मतलब ये है कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 72। वैसे अगर हम इन चीजों पर बात करें तो फिर भाई काफी टाइम लगता है कि हमें ये 50%, 50/100, 10%, 10/100 करना पड़ रहा है। तो अभी हम इनसे और भी बात करेंगे। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। हमने आपसे पूछा कि भाई 3200 का, क्वेश्चन को देखिए और आपको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, 3200 का ये एग्जाम एक बार टीटी के एग्जाम में पूछा गया। अब जल्दी से बताओ भाई क्या होगा, 3200 का 20। ध्यान रखिएगा, जो प्रतिशत का चिन्ह होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और ये यहां पर क्या है, यहां पर 2 जीरो बने हुए हैं। तो एक बार एग्जाम में कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आया, बच्चों ने सोचा कि ये प्रतिशत का चिन्ह है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज की कि 3200 गुणे 20 बटे में 100 रख दिया। लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। 20 ये प्रतिशत नहीं है, ये प्रति हजार है। ये क्या है, ये प्रति हजार है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक और जीरो रखना है। आप क्या करेंगे, 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देंगे, 32 का गुणा 2 में हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज है भाई, यहाँ पे आप 50%, 10% और ये 20% को, 20 प्रति हजार को आप पूरे डिटेल वाइज लिख करके सॉर्ट आउट कर रहे थे। अगर एग्जाम में भी इस तरीके के बाय चांस क्वेश्चंस बनते हैं तब फिर हम क्या करेंगे, हमें क्या इतना हमारे पास टाइम होगा कि हम ये सब कुछ सॉर्ट आउट करें, या फिर फालतू में टाइम वेस्ट करें? तो फिर हमें क्या करना है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम को कंज्यूम करना है। हाँ, चलिए जरा बात करते हैं भाई। बात ये आती है कि अगर हम प्रतिशत को देखें तो दो चीजें हैं। प्रतिशत को हम कन्वर्ट करें किसमें, फ्रैक्शन में। किसमें, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होती है भिन्न, और भिन्न क्या होती है, जिसे आप अंश बटे हर में लिख सकें। बताया था आपको, ठीक है, नंबर सिस्टम की क्लास में। अब आपसे ये दो चीजें, आपको दो चीजें ये हमेशा के लिए आनी ही चाहिए कि परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे बदलते हैं।
फ्रैक्शन, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परसेंट को कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा परसेंटाइल दिया भाई 10% का, कितने का, 10% का। इस 10% को हमें भिन्न के रूप में लिखना था, तो फिर हम क्या करें भाई, 10 यहां पर है और ध्यान रखिएगा ये जो प्रतिशत का चिन्ह होता है वो हमेशा नीचे आ जाता है। तो आप अगर 100 को नीचे लिख देंगे तो 10 से 10 कट जाएगा और फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। कहने का मतलब ये है 10% का मतलब ये है अगर टोटल 10 होता तो 10 में से 1 भाग, क्या चीज, अगर टोटल 10 भाग होते तो 10 में से 1 भाग, ठीक है। बात आती है 20% की। अगर हम 20% के लिए बात करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, 20 और प्रतिशत के लिए हम 100 का यूज करेंगे, 10 से 10 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 1/5। कहने का मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं कि 20% की जो भिन्न होती है वो 1/5 होती है। आप अगर बात करें 30% के लिए तो हम क्या कहेंगे, 30/100, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो फिर कितना आ जाएगा, 3/10। अगर हम ले लें 40% के लिए तो फिर क्या करेंगे, 40% को 40/100 लिखेंगे, 10 से 10 कैंसिल करेंगे, 2 से एलिमिनेट करोगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अगर हम बात कर ले भाई 50% के लिए तो फिर आपको पता है 50% का मतलब आधा होता है, क्यों, अगर सपोज कर लो भाई हम क्या करते हैं, हमने एक सेब लिया, क्या किया, एक सेब लिया, अपने 2 बच्चों को बांटने जा रहे हैं, अपने 2 बच्चों को बांटने जा रहे हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे भाई, ये आधा आधा बांट दे, क्या कहेंगे, आधा आधा बांट दे। आधे आधे का मतलब क्या है, 50% बड़े वाले को, 50% छोटे वाले को, ठीक है। तो 50% मतलब 50/100। आप क्या करेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, 5 से 10 काटोगे तो फिर कितना आ जाएगा, 1/2। इसी तरह से कुछ और भी फ्रैक्शंस होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें 12.5% की, किसके लिए, 12.5% के लिए, तो 12.5% को भी कैसे सॉर्ट आउट करना है, ध्यान रखिएगा इन फ्रैक्शंस को आप कभी भी एग्जाम में जाने से पहले याद मत करके जाना, ठीक है। ये जैसे जैसे आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद तैयार हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, खुद ब खुद तैयार हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह की परेशानी की बात नहीं है। परसेंटाइल दिया है 12.5% का, हमें क्या करना है, इस 12.5% को भिन्न के रूप में बदलना है, क्या, भिन्न के रूप में बदलना है। तो 12.5% को हम कैसे बदलेंगे, आप पहले 12 का गुणा 2 में कराओगे, 24, 24 और 1 25, 25/2 और प्रतिशत के लिए हम लोग 100 का नीचे यूज करेंगे, तो 25 एकम 25, 25 100 के 100, तो फिर कितना आ जाएगा, 1/8, कितना आएगा, 1/8। इसी तरह से अगर हम 8 से ही 2/3% वो भी अगर लेना चाहे तो भी सॉर्ट आउट कर लेंगे, 8 3 24, 24 और 2, 8 से 1/3 होगा, कितना होगा, 8 से 1/3, तो 8 3 24 और 24 और 1 25/3 और प्रतिशत के लिए क्या यूज करेंगे, 100, तो 25 से आप भाग कराएंगे, 25 चौके 100 और 1/12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/12। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आप यहाँ पे सपोज कर लो एक और परसेंटाइल ले लेते 66 से 2/3%, तो उसको कैसे करेंगे, 66 को गुणा आप 3 में कराओगे, कितना बनेगा, 198, 198 में 2 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा, 200/3 और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, जैसे हम एलिमिनेट करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 2/3। कहने का मतलब ये है कि 66 से 2/3% का मतलब है 2/3, 8 से 1/3% का मतलब है 1/12 भाग, 12.5% का मतलब है 1/8 भाग। एक बात ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस को इनको आप याद मत करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, इनको आपको याद नहीं करना है, क्यों, रीजन क्या है, अगर आप इनको याद करोगे तो फिर इंग्लिश वगैरह कौन पढ़ेगा, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, जब जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आप किसी भी बुक को उठाइए और इनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए, तो फिर आप करेंगे क्या, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा तो ये फ्रैक्शंस आपको डायरेक्टली खुद ब खुद याद होते चले जाएंगे, ओके ना। तो फिर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको जरा हटा देते हैं और अब बात कर लेते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चे सभी परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो सीख भी लेते हैं, लेकिन वो कभी कभी भिन्न को प्रतिशत में बदलना ही नहीं सीख पाते हैं। चलिए जरा हमने आपके सामने एक एग्जांपल दिया है, हमने बोला कि 9/16 को 9/16 भिन्न दिए अंश बटे हर में, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, इसे हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। चलिए जरा सुनिएगा ध्यान से, 9/16 को हमें प्रतिशत बदलना है। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी भिन्न दी जाए तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें हमेशा 100 का गुणा कराना होता है और 100 का भाग कराना होता है। क्या, 100 का गुणा कराना होता है और 100 का भाग कराना होता है। लेकिन
ये जो हम लोगों को भाग कराना होता है उसे हम लोग भाग ना करा करके उसे हम प्रतिशत के चिन्ह में परिवर्तित कर देते हैं। 100 का गुणा और 100 का भाग, जो भाग कराएंगे वो प्रतिशत के चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा। अब जो सब कुछ कट रहा है उसे काट दो भाई, 4 से काटोगे 4 चौके 16, 4 से काटेंगे कितने बार 25 बार, 25 का गुणा आप 9 में करा दोगे कितना बन जाएगा भाई 225, और 225 बटे 4, 4 से हमें क्या करना है भाग कराना है, 4 से भाग करा दो, 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 4 से 24, 1। कहने का मतलब ये है कि 56 सही 1/4 प्रतिशत आंसर आ जाएगा। तो आप 9/16 फ्रैक्शन को आप क्या बोल सकते हो, 56 सही 1/4 प्रतिशत बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन धीरे धीरे लेकर के चलना और चीजें समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने तथा हर को 10% कम करने पर 16/21 प्राप्त होता है। तो फिर आपसे प्रारंभिक भिन्न क्या होगी। एक्चुअल में हमें इन टाइप के क्वेश्चंस में वैसे जो चीज अभी हम आपको क्या करेंगे, पहले तो हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, उसके बाद फिर हमें एग्जाम में क्या करना है वो आपको डायरेक्टली बता देंगे। बात ये है कि आपसे पूछा है कि प्रारंभिक भिन्न क्या होगे, तो हमें पहले प्रारंभिक भिन्न पता होनी चाहिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम प्रारंभिक भिन्न मान लेते हैं क्या है x/y है। क्या है x/y है। आपसे क्या बोला गया है, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने पर, कितनी अंश में 20% की वृद्धि करने पर। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी संख्या का 20% निकालना और किसी संख्या में 20% की वृद्धि करना, दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम बात करें 100 का 20% निकालने की, तो 100 का 20% 20 ही होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि 100 के 20% में 100 में 20% की वृद्धि करनी है, तो फिर आप क्या करेंगे भाई, जब 100 में हम 20% की वृद्धि करेंगे तो वो जो 100 है वो तो हमारे पास रहेगा ही, लेकिन जो हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो 100 का 20% 20, मतलब 100 में वो 20 भी इंक्लूड होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 120 होगा। अच्छा, एक और भी हम एग्जांपल्स के बेसिस पे समझ सकते हैं। आपसे बोला गया है कि अंश में 20% की वृद्धि करनी है, तो जब भी कभी भी आप अंश में अगर 20% की वृद्धि कराएं या फिर किसी भी संख्या में हम कुछ भी वृद्धि या कमी करा रहे हो, तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। जैसे कि अगर आप सपोज कर लो कहीं गए दुकान पर, दुकान पे आपने बोला हमें ये मार्कर खरीदना है, एक हमें मार्कर दे दो, तो आपसे ये मार्कर देगा, आपको ये मार्कर देगा। सपोज कर लो आपसे इस तरह से दे दे कि लो भाई लो ये मार्कर खरीद लो, ठीक है, तो फिर आप तो ये इसे लेने से मना कर दोगे ना, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट तो है नहीं। जब ये होगा तभी आप ले सकते हैं, क्यों। अब इसके साथ में सपोज कर लो कंपनी ने बोल दिया कि हम 20% कुछ एक्स्ट्रा भी देंगे, तो 20% एक्स्ट्रा में शायद इंक वगैरह कुछ दे रहे होंगे, तो फिर ऐसा आप ले लोगे ना। तो है क्या, यहाँ पे आपसे बोला है किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने पर, तो जब भी हम किसी भी संख्या में 20% की वृद्धि करेंगे तो वह स्वयं की 120% हो जाएगी। अगर हम किसी भी संख्या के में 50% की वृद्धि करेंगे तो वह संख्या स्वयं का 150% हो जाएगी। अगर हम किसी संख्या में 20% की कमी करें तो फिर वह स्वयं का 80% बचेगी। 100% तो वो पहले से थी, 20% की आपने कमी कर दी तो कितनी बची 80%। अगर आपसे बोल दिया जाए किसी संख्या में 25% की कमी हो रही है तो फिर आप क्या कहेंगे कि वह संख्या स्वयं का 75% बस बची है। चलिए जरा देखिए, आपसे बोला गया किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने पर, अगर आपसे 20% की वृद्धि कराने को लिए बोल रहा है तो फिर एक बात तो तय है कि जो अंश होगा वो स्वयं का 120% हो जाएगा, और हर को बोला है 10% की कमी, तो फिर आपसे क्या करना होगा, आपको क्या करना है y का 90% कर देना है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया था, जब हमने इतने सब कुछ सॉर्ट आउट किया तो फिर 16/21 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है 16/21। हमें सॉर्ट आउट करना है x/y की वैल्यू निकालनी है, तो प्रतिशत से प्रतिशत एलिमिनेट हो जाएगा, 1 0 से ये 1 0 एलिमिनेट हो गया, 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे कितने बार 4 बार, तो फिर हमें क्या मिला x/y इक्वल्स टू 16/21 ऐसे ही था। जब आप 3 को उधर लेके जाएंगे और 4 को नीचे लेके आएंगे तो फिर से एलिमिनेट होगा, 3 से काटोगे 7 बार, 4 से काटोगे 4 बार, तो वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी होगी 4/7। कहने का मतलब ये जो प्रारंभिक भिन्न थी वो कितनी होगी 4/7 होगी। तो हमारे हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा।
लेकिन बात ये आती है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो फिर हम कैसे करेंगे, हम ये सब कुछ इतना सब कुछ तो नहीं करने वाले। तो फिर हम करें क्या, ध्यान से सुनिए भाई। आपको क्या करना है, बोला है किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 10% की कमी करने पर कितना प्राप्त होता है, 16/21 प्राप्त होता है। यही तो बोल रहे कितना, 16/21 प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है, आप एग्जाम में ये चीज करेंगे, जो चीज अंश में बोलेगा आप उसे हर में अप्लाई करोगे, और जो चीज हर में बोलेगा आप उसे अंश में अप्लाई करोगे, बस खेल खत्म हो जाएगा। तो आपसे बोला गया अंश में 20% की वृद्धि, तो आप अंश में 20% की वृद्धि ना करा करके हर में 20% की वृद्धि करा दो, तो हर में कितना हो जाएगा 120%। और आपसे फिर बोला गया था कि हर को 10% से कम करना है, तो अगर हर को 10% से कम कर रहा है तो फिर आप अंश को 10% से कम कर दो, तो अंश के बेस पे कितना हो जाएगा 90%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 चौके 12, 3 त्रिक 9, 3 से काटोगे 7 बार, 4 से काटोगे 4 बार, तो फिर आपका आंसर कितना आ गया 4/7। कंफर्म ना, बात समझ में आ गई है। तो फिर मेरे ख्याल से इस टाइप के जितने भी अब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो फिर आप उन्हें कर सकते हैं, ठीक है। बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख कर दो, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फोटो शेयर कर दो, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स किसी वीडियो के माध्यम से आप तक की वो पहुंचा दी जाएगी, ओके ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 15% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 12,750 रुपए हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। हमें यहीं से धीरे धीरे ध्यान से समझ के चलना है। अच्छा पहली बात तो ये है, आप इस बात को जरा ध्यान से समझ लें। सपोज कर लो अगर हमने 100 रुपए कमाए हैं, मेरी मासिक आय कितनी है 100 रुपए है, तो अगर हमने 100 रुपए में से 20 रुपए खर्च कर दिए तो फिर हमारी बचत कितनी हो जाएगी 80। वैसे ऐसा कम ही होता है, खर्च ज्यादा हो जाता है बचता कम है, ठीक है। तो 100 रुपए अगर हमने, मेरी मासिक आय कितनी 100, तो अगर हमने उसमें से 20 अगर खर्च कर दिए तो बाकी की मेरी बचत कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी, ठीक है। अब जरा यहाँ पे भी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रतिशत को प्रतिशत के तौर पे ना करके भिन्न के हिसाब से करने की, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगी। आपसे बात की गई है 15% बचत के बारे में, तो अगर आप 15% की फ्रैक्शन निकालें, वैसे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, आपको सब कुछ अच्छे से समझा के चलना। तो देखो भाई 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 20 बार, तो कहने का मतलब ये है कि 3/20, 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/20। अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझिए, समझने की कोशिश करिएगा। 15% बचत करता है, 15 बचत करता है कहां से 100 से, 15 बचत करता है कहां से 100 से, मतलब ये अगर उसकी इनकम 100 होती तो वो 15 बचत करता, लेकिन अगर उसकी इनकम 20 होती तो फिर बचत कितना करता 3। अगर उसकी इनकम कितनी होती 20 तो वो बचत कितना करता 3। कहने का मतलब ये उसने खर्च कितना किया है, उसने खर्च कितना किया है 17 खर्च किया है। कितना खर्च किया है 17। ये हो गई भाई उसकी सेविंग, और ये क्या हो गई उसकी इनकम, और ये 17 क्या हो गया उसका खर्च, उसने कितना एक्सपेंस किया। अब जरा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। आपसे बोला गया यदि उसका मासिक खर्च कितना हो, तो हमारे हिसाब से मासिक खर्च कितना है 17, हमारे हिसाब से मासिक खर्च कितना है 17, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 12,750 रुपए, कितना है 12,750 रुपए। तो फिर आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा है उसकी मासिक आय कितनी, उसकी मासिक आय कितनी, तो हमने उसकी मासिक आय कितनी बोल के रखी है 20 यूनिट बोल के रखी है, कितनी 20। तो आपको क्या करना है 20 को बताना है, ध्यान से समझिएगा। आपसे 17 की वैल्यू दी है, 20 की वैल्यू पूछी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ये आपसे बोले कि 5 रुपए में 15 आम मिलते हैं, क्या चीज 5 रुपए में 15 आम मिलते हैं, तो फिर 10 रुपए में कितने मिलेंगे। तो फिर आपसे हमने अगर ये बोला 10 रुपए में कितने मिलेंगे, तो कहने बोला ये सीधे सीधे एक एक नियम है। क्यों एक एक नियम है, तो आप कैसे निकालते हो 5 रुपए में 15, तो फिर 1 रुपए में कितने 3 आम, तो फिर 10 रुपए में आप निकालोगे भाई 30 होगा। या फिर आप ये भी दिमाग में लगा सकते हो ये 5 का डबल है, तो यहाँ पे हमें 15 का भी क्या करना है डबल करना है। तो फिर ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन बात ये है आप एक एक नियम को थोड़ा सा लेंथी फॉर्म में ना कन्वर्ट करें, एक एक नियम को यूनिटरी मेथड जो है इसे लेंथी फॉर्म में ना कन्वर्ट करें। तो फिर हम करें क्या, देखो जरा ध्यान से, ये 17 जो है ये बताया गया है, ये जो 17 है ये बताया गया है, और इसकी वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है, मतलब 17 क्या था 17 था खर्च, 17 क्या था खर्च,
तो खर्च की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, कितना 12,750 रुपए खर्च की वैल्यू दी है। तो ये खर्च हमें बताया गया है और ये हमसे पूछा गया है। 20 क्या है, पूछा गया है, लेकिन 20 की वैल्यू अननोन है। 20 की वैल्यू क्या है, अननोन है। तो फिर आप कैसे निकालेंगे, देखिए जरा, ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है और ये हमको बताना है, ये हमसे बताया, ये हमें बताया गया है और ये वैल्यू आपको गिवन दी हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो पूछा जाए, जो पूछा जाए ऊपर लिखना है। क्या, जो पूछा जाए ऊपर लिखना है और जो बताया जाए नीचे लिखना है। क्या चीज, जो पूछा जाए ऊपर और बताया जाए नीचे, इनटू वैल्यू। वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दी हुई होगी, वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्वेश्चन में दी गई होगी। तो फिर आपको ये एकिक नियम निकालने के लिए ये फॉर्मूला बेस्ट रहेगा। एकिक नियम से कोई भी क्वेश्चन निकालना हो, ये शायद ही कहीं पर ऐसा होता है, जैसे कि टाइम एंड वर्क वगैरह में नहीं लगता है। ठीक है, वहां पे भी हम लोग कुछ केसेस में लगा सकते हैं, तो जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे आपको सिखाएंगे। हाँ, तो वरना फिर मिक्स प्रोपोर्शन वगैरह बस नहीं लगना है, और बाकी के जो भी चैप्टर होंगे वहां पे ये फॉर्मूला लग रहा होगा, यूनिटरी मेथड की केस पे। ठीक है, तो इसको अभी हम हटा देते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर चुके होंगे। हाँ, तो आपसे क्या है, 20 पूछा गया, तो जो पूछा जाए ऊपर और बताया जाए नीचे, इनटू वैल्यू 12,750 रुपए। आपको क्या करना है, सॉर्ट आउट करके वैल्यू निकालना। चलो भाग कराते हैं, 17 से भाग कराएंगे, 7 बार जाएगा कितने, 119, और कितना बचेगा, 8 बचेगा, 17 पन्ना 85 0। 75 का गुणा 2 में करा दोगे भाई 150, 1010 टोटल कितने, 20। तो कहने का मतलब जो हमारा आंसर हो गया वो क्या हो गया, 75,000 रुपए। बात समझ में आ गई है ना। तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु के अंकित मूल्य में 12% कटौती करने पर इसका मूल्य 8800 रुपए हो जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। कुछ इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। सुनिए जरा, आपसे बोला है 12%। सबसे पहला काम 12% का आप फ्रैक्शन निकालो, कितना होगा, 4 3 12, 4 से काटोगे 25, 3/25। 12% कटौती करने पर मतलब 12% कटा है, 12% की छूट है, तो अगर 12% की छूट मिलती तो कहां से, 100 से। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं 3 की छूट मिली कहां से, 25 से। तो एक बात बताओ, अगर 3 की छूट मिल जाती 25 से तो वस्तु 22 में क्या हो जाता, बिक जाती ना। वस्तु क्या होती, 22 में बिक जाती। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8800 में बिकी, तो हमारे हिसाब से तो 22 में बिकी है ना। तो 22 बराबर किसके, 8800 के। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, मतलब वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, 25। तो चलो भाई 22 बराबर 8800 के, तो 1 बराबर किसके, 400। और अगर 1 बराबर 400 तो 25 बराबर किसके हो जाएगा, 25 का गुणा 400 में करा दोगे तो फिर 25 गुणे 4 होता है 100, और 2 जीरो यहां पर लगे वो उनको बस लगा दो। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर, बात खत्म। कंफर्म ना। तो चले अगले लेवल के लिए। देखो, बोला गया है यदि ए की आय बी की आय से 10% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन को जल्दबाजी से लिखने की वजह से अभी एक पहले भी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, यहां पर भी हुआ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो, आपसे बोला है यदि ए की आय बी की आय से 10% कम है। बात यह है कि ध्यान समझने की कोशिश करिए, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए हम अच्छा समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि उन्हें फिर आगे फिर से कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। सुनिए जरा ध्यान से, आपसे कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि भाई ए की आय बी की आय से 10% कम है, मतलब मेरी आय आपकी आय से 10% कम है, मेरी आय आपकी आय से 10% कम है। कहने का मतलब क्या हुआ, जितनी भी आय आपकी होगी उसमें से 10% कम कर देंगे। अच्छा, हम अगर दूसरे शब्दों में बोलने की कोशिश करें तो आप हमें जरा बताइएगा, क्या ये दोनों बातें एक जैसी ही हैं या फिर इनमें कुछ अंतर है। हम अगर आपसे ये बोले कि मेरी आय आपकी आय से 10 रुपए कम है, कितनी कम है, 10 रुपए कम है, तो क्या ये दोनों बातें एक थी, नहीं, एक बातें नहीं है। वेरी गुड। कैसे, अगर आपकी इनकम भाई 30,000 रुपए तो फिर पक्का है मेरी इनकम 29,990 होगी। अगर आपकी इनकम 100 रुपए तो फिर मेरी इनकम 90 रुपए है। अगर आपकी इनकम 50,000 है तो फिर मेरी इनकम कितनी होगी, 49,990 होगी, क्योंकि 10 रुपए ही तो कम है। अगर 1 लाख आपकी हो गई तो फिर बस 10 रुपए घटा दो, मेरी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहां पर क्या है,
अगर क्वेश्चन ये बोलता क्या कि ए की आय बी की आय से 10 रुपए कम है, क्या 10 रुपए, तो फिर अगर आपसे ये बोलता कि बी की आय ए की आय से कितने रुपए अधिक है, तो फिर आप बोलते थे 10 रुपए अधिक है। जितना कम होगा उतना ही तो भाई अधिक होगा। लेकिन प्रतिशत वो नहीं होता है, प्रतिशत वो नहीं होता है, प्रतिशत में आधार चेंज हो जाता है। कैसा आधार? कहने का मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ, आपसे हमने अभी बोला कि मेरी इनकम आपकी इनकम से 10% कम है, मेरी इनकम आपकी इनकम से, तो यहां पर जो आधार हुए वो आप हुए। हम आपको लेकर के बात कर रहे हैं कि आपकी इनकम से 10% मेरी कम है। अगर हम अब दूसरी चीज क्या बोली जाए, तो अगर आपसे बोला है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आपकी इनकम मेरी इनकम से कितने प्रतिशत अधिक है, तो जब आपसे ये बोलेगा तो वहां पर आधार हम हो जाएंगे, आप नहीं होंगे। बात समझ में आई ना? तो चलिए जरा हम शॉर्ट आउट करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, आपसे बोला गया कि जो ए की इनकम है वो बी की इनकम से 10% क्या है, कम है, 10% कम है। कहने का मतलब क्या? अब 10% की आप तुरंत फ्रैक्शन निकाल लो। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। तो कहने का मतलब अगर बी की वैल्यू कितनी हो, बी की वैल्यू अगर 10 हो तो फिर एक क्या होगी, एक की कमी होगी। 10% कम होने के लिए बोला है ना, तो एक की क्या है, कमी। कहां से? 10 से। तो अगर बी की 10 होती तो 10 में से एक की कमी होती, मतलब ए की इनकम कितनी होती, 9 होनी चाहिए थी। तो अब आपसे बोला गया बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो एक बात बताओ भाई, अधिक है कि नहीं है? है अधिक। कितनी अधिक है? ध्यान सुनिएगा, यहां पे हमने आपसे बोला था कि भाई हम कभी भी फॉर्मूले के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपको ध्यान से समझने की जरूरत होगी, कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। तो एक बात बताओ भाई, कितनी अधिक है? तो एक अधिक है, एक अधिक है। हाँ, ध्यान रखिएगा, प्रतिशत को पढ़ने के लिए हमें आधार बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आप ये बताओ, एक अधिक है, कहां से अधिक है? 9 से ज्यादा है या फिर 10 से ज्यादा है? 10 से तो भाई कम है ना, अधिक कहां है? 9 से। तो एक की वृद्धि है, क्या एक अधिक है, कहां से? 9 से। तो ये भिन्न में बदल गया है। ये किस में बदल गया है? भिन्न में। लेकिन हमें भिन्न में नहीं बदलना है, हमें प्रतिशत में आंसर देना। हमें आंसर किस में देना है? प्रतिशत में देना है। तो हमने आपसे क्या बोला था, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा कराते हैं और 100 का भाग कराते हैं। जो 100 का भाग होता है वही प्रतिशत के चिन्ह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो चलो भाई जल्दी से भाग करा दो। 9 से भाग कराओगे 11 बार जाएगा, 11 सही 1/9%। कितना? 11 सही 1/9%। तो फिर यहाँ पे 11 से 1/9% आंसर में है ही नहीं, तो फिर भाई लगा लो 11 सही 1/9%। तो फिर चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 9 से भाग कराएंगे, 11 बन जाएगा, 11 9 से 99, 11 नोट 1/9%। कंफर्म। अगले क्वेश्चन के लिए बात करें। अच्छा, यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहीं पे क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये 9 से 1/11% को हटा देते हैं, यहाँ पे 20% भी हटा देते हैं। हमने आपसे बोला यदि ए की आय बी की आय से 20% कम होती, कितनी? 20% कम होती, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी? देखो भाई, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। कितनी होती है? 1/5। तो आप बोलेंगे ए की इनकम बी की इनकम से कितना कम है? 20% कम है। तो आप बोलोगे बी की अगर 5 होती तो एक कम होकर के ए की कितनी होती? 4। तो आपसे बोला क्या गया, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो तुरंत सवाल उठाओ, कितना अधिक है? कितना अधिक है? 1। कहां से? 4 से। प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणा और 100 का भाग। तो 4 से जैसे ही हम भाग कराएंगे कितना आ जाएगा? 25%। कंफर्म ना? तो चलिए यहीं से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को जल्दी से फिर से एडिट करते हैं और यहीं पे हम लोग चीजें सीख लेते हैं। यहां पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कंडीशन को बदल दे रहे हैं, ठीक है। देखो जरा ध्यान सुनिएगा, बोला गया ए की आय बी की आय से हमने बोला 25% अधिक हो। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, 25% अधिक कर रहे हैं। हाँ, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? क्या चीज? कितने प्रतिशत कम होगी? तो जरा ध्यान से समझो भाई। पहली बात 25%, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। तो आप क्या बोलोगे, ए की आय बी की आय से 25% क्या है? अधिक है। ए की आय बी की आय से कितनी? 25% अधिक है। तो बी की आय कितनी? 4। बी की आय कितनी? 4। तो एक की वृद्धि मतलब कितनी? 5। तो अब आपसे बोला गया है ए की आय से बी की जो आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? तो अब देखो भाई, कम है ना? हाँ कम है। कितनी कम है? 1 कम है। कितनी कम है? 1 कम है। कहां से? 5 से। और प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करा देते हैं, 100 का भाग 5 से जैसे ही हम भाग कराएंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20%।
चलो अच्छा यहीं पे एक और छोटा सा सवाल तोड़ते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या किया, 25% की जगह पर 16 से ही 2/3% कर दिया। कितना? 16 से ही 2/3%। कितना? 16 से 2/3%। अब हमें निकालना है, चलो निकालते हैं। बोला यदि ए की आय बी की आय से 16 से ही 2/3% अधिक है, तो सबसे पहले 16 से 2/3% का फ्रैक्शन निकालो। 16 दिया 48, 48 और 2 50, 50/3%। 50 से काटोगे 2 बार, तो कहने का मतलब कितना हो गया, 1/6। कितना हो गया? 1/6। तो फिर अब आप क्या बोलोगे, अगर बी की आय कितनी होती 6, तो फिर ए की क्या होगी? आपसे बोला गया अधिक है, तो एक अधिक है मतलब कितनी? 7। तो अब क्या पूछा है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो एक बात बताओ, कितना कम है? एक कम है। एक कम है कहां से? ए की आय से। ए की आय कितनी? 7। प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा 100 का भाग। 7 से आपको क्या करना है भाई? भाग कराना है। जल्दी से भाग करा दो। कितने बार जाएगा? 7 एकम 7, कितना? 3, 7 चौके 28 और 2 बचेगा, तो 2 ऊपर नीचे 7। तो कहने का मतलब क्या हो गया आंसर? 14 सही 2/7%। बात समझ में आ गई? तो चलो इसी तरीके का हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझने के बाद में फिर अपने अपडेटेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला गया यदि मयंक की उम्र पवन की उम्र से 30% कम हो, तो पवन की उम्र मयंक की उम्र से कितने प्रतिशत अधिक होगी। आपके लिए है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। सिर्फ 30 सेकंड है, जल्दी से आंसर निकालो। आपको क्या करना है भाई, मयंक की उम्र पवन की उम्र से 30% कम, तो 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/10। अगर पवन की 10, तो 3 की कमी, तो मयंक की कितनी? 7। आपसे बोला गया पवन की उम्र मयंक की उम्र से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है? 3। कहां से? मयंक की उम्र से। तो मयंक की उम्र कितनी है? 7। और प्रतिशत बदलने में क्या करते हैं? 100 का गुणा 100 का भाग। तो ये कितना हो? 300। 300/7, और 300/7 का मतलब क्या होता है? जल्दी से भाग करा दो। तो 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, बचेगा कितना? 6। तो 42 सही 6/7%। कहां है? थर्ड ऑप्शन, यही हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई? कंफर्म ना? बोला गया है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, तो दूसरी से पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। यहां से 1-2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, आपके क्वेश्चन हमेशा के लिए हो जाएंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से शायद आपको ये क्वेश्चन ही ना आ रहा हो, उम्मीद है आपको कि आ रहा होगा, लेकिन एक बार जरा लगा के देखो, नहीं आ रहा होगा, ठीक है। हमें पता है ना तुम लोग कहां पे फंसते हो, यहीं पे फंसते हो। लगा के देखो क्या आंसर आ रहा है। चलिए हम बताते हैं आपको। आपसे बोला गया यदि दो संख्याएं, कोई ये दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से, कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है। 30 मतलब पहली जो संख्या वो 30% ज्यादा है, और जो दूसरी संख्या वो तीसरी से कितना ज्यादा है? 40% ज्यादा है। तो अगर हम ये बोले कि अगर तीसरी संख्या 100 होगी, तो पहली संख्या 130 और दूसरी संख्या कितनी? 140 हो जाएगी। क्यों? तो आपसे बोला गया है दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। क्या? दूसरी से पहली संख्या का। तो पहली संख्या कितनी? 130। आपसे बोला है कहां से? कहां से? दूसरी से। तो दूसरी संख्या कितनी? 140। और प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा कराते हैं, 100 का भाग करते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 13 गुणा 100 में कराओगे 1300, 1300/14% होगा। हमें क्या करना है? 14 से भाग कराना है। 14 से भाग कराओगे, 14 का गुणा 9 में कराते हो 126 मिलता है। तो 14 9 126, 4 बचेगा 0, तो 40, 14 दूनी 28, कितना बचेगा? 12। तो 12 ऊपर और 14 नीचे, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। तो फिर आंसर कितना आ गया? 92 सही 6/7%। कितना आया है? 92 सही 6/7%। यहीं पे आपसे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके बोल सकता है, यहीं पे आपसे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके बोल सकता है। कैसे? ध्यान समझिएगा। आपसे ये बोल सकता है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ये ऑप्शन हटा दीजिएगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन हटा दीजिएगा। हाँ, आपसे बोला यदि दो संख्याएं हैं, कोई ये एक तीसरी संख्या से क्रमशः एक 30% ज्यादा है, एक 40% ज्यादा, तो आप बोलोगे अगर ये 100 होती तो ये 130 और ये कितनी 140।
तो आपसे बोला है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो एक बात बताओ भाई, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना अधिक है? 10 अधिक है। 10 अधिक है कहां से? पहली संख्या से ना, जो कम होगी संख्या वहीं से तो अधिक होगी। तो 130 से प्रतिशत बदलने के लिए क्या होता है, 100 पर गुणा कराते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 13 से भाग कराना, तो 13 सत्ते 91 और कितना बचेगा भाई? 9 बचेगा। तो 9 को आप क्या कर देंगे, ऊपर रख देंगे और यहाँ पे नीचे 13, तो 7 से 9/13% आ जाएगा। बात समझ में आ गई है ना? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और सीखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया है कि यदि चाय के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। यहाँ पे जितने भी अभी क्वेश्चन बनते हैं वो अभी हम सभी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ करके चलना होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि ये तो हम आसानी से कर लेंगे, तो अगर ये आसानी से कर लोगे इसके अगला वाला आसानी से नहीं कर पाओगे। एग्जामिनर भी एग्जाम में क्या करता है, क्वेश्चंस में परिवर्तन करता है, बिल्कुल माइनर सा परिवर्तन करेगा, ठीक है। तो आप उसको जब देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, जब घर पे देखोगे तब फिर बहुत अच्छे समझ में आएगा, और तब फिर आपके एक्सप्रेशन क्या होंगे, अरे लो ये क्या हुआ, ये तो हमें आता था और उसके बावजूद हम जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं, ठीक है। सभी साथ में होता है तो आपके साथ में ऐसा ना हो इसलिए ध्यान से समझ करके पढ़िएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद फिर सॉर्ट आउट कर लेना। हाँ देखो क्या बोला गया है, यदि चाय के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए। अच्छा एक बात है भाई, अगर चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, अगर चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, आप अपने घरों के हिसाब से ही बात कर लो, अगर रेट किसी वस्तु के बढ़ जाते हैं, अगर किसी वस्तु के रेट बढ़ जाते हैं तो फिर आपकी खपत क्या हो जाती है, थोड़ा सा कम हो जाती है। आप कोशिश करते हैं कि अब वो चीज उतनी ज्यादा खर्च ना हो, अब उतना ज्यादा उसकी खपत ना हो, ठीक है। जैसे कि सपोज कर लो सब्जी अगर कोई ऐसी होगी जो कि महंगी हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उस महंगी वाली सब्जी को कम से कम खाएंगे और जो सस्ती उसे फिर शायद ज्यादा खाएंगे। ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा? हो सकता है शायद, ठीक है। आपके बारे में नहीं बोल रहे, आपके बगल वाले के घर के बारे में बोल रहे, ठीक है। अपने घर के बारे में मत लेना। हाँ देखो क्या बोला गया, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। एक बात है यहाँ पे, सबसे पहली बात तो हमें उसकी खर्च या फिर खपत वगैरह सब कुछ पता होनी चाहिए। तो चलो भैया आप ध्यान से समझ करके करने की कोशिश करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कितने तरीकों से कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम रेट का मल्टीप्लिकेशन कंजम्पशन से करा दें, कितनी खपत, अगर हम मूल्य का गुणा खपत से करा दें, अगर हम मूल्य का गुणा खपत से करा दें तो हमें पता चल जाता है कि कितना खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ है, यही तो मिलता है। अगर हम रेट का मल्टीप्लिकेशन कंजम्पशन से करा दें तो फिर हमें एक्सपेंसेस पता चल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? अगर हम 10 रुपए वाली कोई चीज अगर हम 3 किलोग्राम खरीद के लाएंगे तो 10 गुणे 3 बराबर खर्च कितने का होगा, 30 का होगा। ऐसा होता है। तो ऐसा हम यहां पे भी करते हैं, हम मान लेते हैं कि चाय का जो मूल्य था वो 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से था। तो एक महिला ने, एक गृहिणी ने क्या किया, उससे 10 किलोग्राम खरीदा, तो 10 गुणे 10 बराबर किसके, 100 के, मतलब खर्च कितना हो गया, 100 होगा। आगे क्या बोला गया है, बोला गया है यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, मूल्य में 20% की वृद्धि करनी है तो फिर आप जो अभी मूल्य 10 है उसमें अगर 20% की वृद्धि कर देंगे तो 10 का 20% 2 होता है, तो 10 में 2 की वृद्धि हो जाएगी, तो फिर अब कितना हो गया भाई, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। तो आपसे बोला गया एक गृहिणी को इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए, हमें नहीं पता है कितने प्रतिशत कम किया जाए कि इस पर खर्च ना बढ़े। खर्च ना बढ़े मतलब पहले खर्च कितना हो रहा था, 100, तो अभी भी खर्च कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100। तो अगर हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है तो हम इस 12 से भाई भाग करा दें। तो चलो भाई 12 से भाग करा दो, तो फिर जब 12 से आप भाग कराओगे यहाँ पे तो कितनी बार जाएगा, 4 3 12, 4 से काटोगे 25, तो कहने मतलब ये है, ये कितना आ गया 25/3। कितना आ गया 25/3। कहने का मतलब ये, अगर पहले खपत 10 होती, पहले खपत कितनी होती 10, तो अब कितनी होती 25/3। 25/3 का मतलब ये 8 से 1/3, ठीक है। तो भिन्न में हमें लिखना था तो हमने डायरेक्टली 25/3 लिखा है। हाँ मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में नहीं परिवर्तित किया। अच्छा एक बात है, पहले खपत कितनी थी 10,
अब खपत कितनी हो गई है 25/3। तो हम जरा ये देख ले कितने की कमी हुई है, तो घटाओगे तो फिर 3 से 3 का गुणा कराओगे 30 में 25 किया कितने की 5/3 की। कहां से कमी कहां से हुई है 10 से, तो 10 को आप कहां रख देंगे नीचे, और प्रतिशत बदलने के लिए क्या करता है 100 का गुणा 100 का भाग, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 गुणे 5 50 और 50/3 3 से भाग करा लोगे 16 सही 2/3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 सही 2/3% आ जाएगा। इतनी बात समझ में। अच्छा इसी क्वेश्चन को हम लोग किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, आप हमें एक बात बताइए, आप हमें एक बात बताइए, जैसे कि सपोज कर लो अगर हम किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा दें, अगर हम किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा दें और अगर खपत को नियत रखा जाता है तो खर्च में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी ना, उसी रेशियो में होगी जिस रेशियो में आपने रेट में वृद्धि कराई है। अगर आपने मूल्य को 20% बढ़ाया था तो अगर हम खपत 10 किलोग्राम ही रखते तो पक्का था खर्च भी कितना हो जाता 20% बढ़ जाता। अगर मूल्य को 10% कम कर दिया जाए तो खपत अगर वही रहेगी तो खर्च भी 10% कम हो जाएगा। अगर मूल्य को आपने 100% बढ़ाया तो खर्च भी 100% बढ़ेगा। अगर मूल्य को आपने 50% कम किया तो खर्च भी 50% कम होगा। कब, जब खपत वही रहे, सिमिलर है, जब खपत क्या हो सिमिलर है। अगर आप खपत को बढ़ाएंगे तो खर्च बढ़ेगा, अगर आप खपत को कम करोगे तो फिर खर्च कम होगा। कब, जब मूल्य में हम कोई भी चेंज ना करें, ऐसा होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आपसे देगा तो मूल्य पे ही बात करता है। वैसे आप क्या बात करेगा, मूल्य पे ही बात करेगा, मूल्य को ही कम या ज्यादा करने की बात करेगा। ठीक है, वैसे जनरली क्वेश्चंस में मूल्य में हमेशा वृद्धि कराता है। ठीक है, और जहां कहीं अभी कम कराएगा उस लेवल के भी हम लोग क्वेश्चन अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलो भाई दूसरे क्वेश्चन के दूसरे टाइप से बात करते हैं। इसमें बोला गया 20% की वृद्धि हो जाए। आपसे अभी हमने मूल्य खपत खर्च सब कुछ माना था, अभी हमने सब कुछ लेट करके किया था। अब है क्या, हमें मूल्य की जरूरत ही क्या है, हम मूल्य क्यों माने, क्यों, क्योंकि अगर मूल्य में वृद्धि कराएगा तो खर्च में वृद्धि होगी, तो हम सीधे सीधे खर्च ही ना मान ले, खर्च मान लेना। तो हमने मान लिया कि एक गृहिणी के परिवार का जो खर्च था वो कितना था 100 था, पूरा खर्च कितना था 100। अब अगर रेट में वृद्धि तो खपत में भी वृद्धि, अगर रेट में वृद्धि तो खर्च में भी वृद्धि होगी, होगी ना। तो एक बात देखो आपसे बोली गई है, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि है, तो अगर मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही तो फिर पक्का है भाई कि खर्च में भी वृद्धि होगी। तो 100 को बढ़ा करके कितना कर दोगे 20% की जैसे ही भाई वृद्धि होगी तो फिर ये पहुंच जाएगा 120। कितना, पहले खर्च 100 था, अब खर्च कितना हो जाना चाहिए 120 हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, वो क्या करने जा रही है, वो इसकी खपत ही कम करने जा रही है। क्यों, कि इस पर कोई भी खर्च ना बढ़े, इस पर खर्च ना बढ़े। मतलब ये खर्च अगर पहले 100 था तो अभी भी कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो अगर हमें खर्च को सिमिलर रखना है तो खपत में कमी करनी होगी। तो हम क्या करें भाई, अगर खपत में कमी करनी होगी तो कहने वाला खर्च में कमी है, तो जो 120 खर्च पहुंच रहा था उसको हमें फिर से कहां लेके जाना है 100 में। तो एक बात बताओ भाई, अगर 120 वाले को 100 तक लेके जाना है तो हम कितने की कमी कर रहे हैं 20 की कमी कर रहे हैं, कितने की कमी कर रहे हैं 20 की। ये जो 20 की कमी हुई है वो कहां से हुई 120 से, 20 की कमी कहां से 120 से। ऑपरेशन बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा 100 का भाग। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से भाग कराओगे 6 बार और 6 से हम भाग करा लेंगे, कितना आ जाएगा 16 से ही 2/3%। कितना आ जाएगा 16 से ही 2/3%। तो यहां से भी आंसर 16 से 2/3% आ रहा था, यहां से भी 16 से 2/3% आ रहा था। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एक छोटा सा एडिट करके क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, और आप लोग जरा ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो फिर आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और आंसर निकालना है। तो हमने यहाँ पे 20% की जगह पर कर दिया है 25%। कितना 25%, कि यदि चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर कोई खर्च ना पड़े। ठीक है, तो फिर हम क्या करें भाई, वो जो लेंडिंग वाला प्रोसेस है वो हमें नहीं करना। तो फिर हम करें क्या, हम सीधे सीधे खर्च मान ले। तो हमने मान लिया खर्च कितना है 100 को में कितने की वृद्धि 25% की, 25% की वृद्धि कराएंगे कितना पहुंच जाएगा 125। लेकिन इस पर खर्च नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर खर्च नहीं बढ़ना चाहिए तो 120 125 को हम फिर से कहां लेके जाएंगे
100 पे, तो कितने की हमें कमी करनी पड़ेगी? 25 की कमी करनी पड़ेगी। ये जो 25 की कमी होगी वो कहां से होगी? 125 से। और प्रश्न बदलने के क्या करते हैं? 100 का गुणा कराते हैं, 100 का भाग करते हैं। जो भाग करते हैं वो प्रतिशत के चिन्ह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चलो भाई सॉर्ट आउट कर लो। 25 से काटोगे कितने बार? 5 बार। 5 से काटोगे कितने बार? 20 बार। यही आपका आंसर। नहीं आया? बात समझ में आ गई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल दिया है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर केवल खर्च 10% बढ़े। अब यहां पर खर्च को सिमिलर रखने की बात नहीं है, खर्च को 10% बढ़ाने की भी बात है। मतलब कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सपोज कर लो हम क्या कर रहे थे, अभी जो सामान 10 रुपए का 10 किलोग्राम हम लेके आ रहे थे, 10 रुपए के हिसाब से 10 किलोग्राम लेके आ रहे थे, तो वहां पे हमें खर्च 100 रुपए देना पड़ता था। कितना देना पड़ता था? 100 रुपए देना पड़ता था। लेकिन जब कुछ वृद्धि हो गई तो खर्च में भी वृद्धि हो जानी चाहिए। लेकिन हुआ क्या था, हम खर्च में वृद्धि उतनी ही नहीं कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, जो थोड़ा बहुत पैसा होगा उसमें हम इंक्लूड कर देंगे। अच्छा, आपकी लाइफ से भी ये चीजें जुड़ी हुई हैं। जब आप कभी दुकान जाते होंगे सामान लेने, तो आप जितने की चीज मिलती होगी उतने पैसे आप लेके जाते होंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, वहां पर कुछ वृद्धि हो जाती है, रेट में क्या हो जाती है, कुछ वृद्धि हो जाती है। तो आपके सामने क्या ऑप्शन रहते हैं? दो ऑप्शन रहते हैं। या तो आप उससे ये बोल दो कि भाई अभी हम बाद में लेके आ रहे हैं, पैसे क्या करेंगे, बाद में लेके आ रहे हैं, तब तक लिए ले रहे आगे। या फिर आप ये तो बोलते होंगे ना कि भाई अभी जितने पैसे हैं उतने का सामान दे दो और बाद में फिर हम क्या करेंगे, आपको पैसे दे देंगे। यही तो करते हो। तो जितना पैसा आपके पास होता है, मतलब 100 रुपए तो आपके पास था ही था, तो आपने वो दे दिया। उसके अलावा जो आपके पास थोड़ा बहुत पैसा पड़ा था वो भी आपने क्या किया, दे दिया, सामान लिया, ठीक है। तो कुछ करना, कुछ समझने का मतलब यही था। अब हमें करना भी है, ध्यान से सुनो भाई। बोला अब हम वो आपको रेट इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंसेस वाला रूल नहीं बता रहे, ठीक है। अगर आपको करना तो कर सकते हो जाके। हाँ, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस रूल को, ये लेंथी था तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आना नहीं चाहिए। कहीं कहीं क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चिंता मत करना, चैलेंजिंग क्वेश्चन में हम ऐसा क्वेश्चन देंगे तो जो यहां से होगा इस वाले मेथड से नहीं होगा, ठीक है। परेशान मत हो। तो आपको आना दोनों चाहिए, इसलिए दोनों साथ में बता करके लेके चल रहे, ठीक है ना। देखो भाई, बोला क्या, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। तो अगर चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी तो पक्की बात है खर्च में भी 20% की वृद्धि होगी। खर्च में 20% की वृद्धि होने का मतलब क्या है, अगर हमने अभी खर्च कितना मान लिया है 100, तो जैसे 20% की वृद्धि कराओगे तो अब खर्च कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। लेकिन आपसे बोल क्या रहा है, इसकी खपत हम कितने प्रतिशत कम कर दें कि इस पर खर्च केवल 10% बढ़े। खर्च बढ़ कितना रहा था, 120 हो जा रहा था, 20% बढ़ रहा था। कितना, 20% बढ़ रहा था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ खर्च वो 10% बढ़ाना चाहता है। तो 100 से कितना करना चाहता है, 110 करना चाहता है। कितना करना चाहता है, 110। कहने का मतलब ये है, अगर वो पहले सामान 100 रुपए का लेने जाता था तो अब वही सामान 100 के बदले में कितने का हो गया, 120 का हो गया। लेकिन उसने क्या किया, अपने पीछे वाली जेब से 10 रुपए निकाले, तो बोला भैया मेरे पास 100 तो नहीं, 100 के बदले में 110 हो जाएगा, तो हमें सामान कितने का दे दो, 110 का दे दो। कुछ कहने का मतलब ये है। तो वो क्या करेगा, वो अपनी खपत को थोड़ा सा कम कर लेगा, ठीक है। तो खपत को कम करना है, अगर खपत को कम करना है तो खर्च को कम करना है। तो खर्च को 120 से हम कहां ले जाएंगे, 110। तो कितने की कमी कर रहा है भाई, कितनी की कमी कर रहा है, 10 की कमी कर रहा है। और ये जो 10 की कमी हुई है वो कहां से हुई, 120 से। और प्रतिशत बदलने के क्या होता है, 100 का गुणा 100 का भाग। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 से भाग करा लो, बस बात खत्म हो गया। 4 3 12, 4 से काटोगे 25 बार, मतलब कितना आ गया, 8 सही 1/3%। बात समझ में आ गई, कंफर्म है ना। चलो अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है। आपके लिए देते हैं, किसके लिए, आपके लिए देते हैं। हाँ, आपके लिए देने का मतलब ये नहीं है कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। उसके लिए तो अभी हम आपको क्वेश्चन दे के ही जाएंगे। हाँ, देखो भाई, यहाँ पे हमने क्या बोल दिया है, 25% की वृद्धि। कितनी, 25% की वृद्धि बोल दी। तो ये 100, टोटल कितना, 125। टोटल कितना होना चाहिए, 125 होना चाहिए, ठीक है। आपसे क्या बोला गया, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर केवल 10% खर्च बढ़े। तो 100 से कहां जाना होगा, 110।
कितने की कमी हो रही है? देखो भाई, कितने की? 125 से 110 आ रहा है, कितने की कमी हो रही है? 15 की। ये जो 15 की कमी हुई है वो कहां से? 125 से। प्रश्न बदलने की क्या करते हो? 100 का गुणा 100 का भाग। बात समझ में आ रही है ना? आ रही है? तो एक बार फिर से कर लें। अच्छा ठीक है भाई, कितने की कमी? 15 की। कहां से? अरे बोलो भाई, 125 से। और प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा 100 का भाग। 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटोगे 3 बार, 4 तिया 12%। कितनी आए? 12%। बात समझ में आ गई है ना? कंफर्म? चलो आगे बढ़ते हैं। अब समय आ गया आपसे सवाल पूछने का। तो सुनो भाई, हम आपसे सवाल पूछने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके आंसर दे सकते हो, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा सवाल। वैसे ये सवाल जो है वो कुछ बच्चों को आता होगा, ठीक है, क्योंकि हमने काफी बार क्लास में पूछा हुआ है, ठीक है। तो जो नए कैंडिडेट होंगे उनको शायद ना आता हो, या फिर आता तो सभी को है, आता सभी को है, लेकिन आप जल्दबाजी करके आंसर को गलत कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, वैसे है बहुत सिंपल, ठीक है। आपसे हम बात कर रहे हैं, डायरेक्टली आपको जल्दी से आंसर देना है, ठीक है। चलिए, आप क्या करने वाले थे? आप एक दुकान पे गए, एक दुकान पे गए, लॉकडाउन चल रहा है। अगर लॉकडाउन चल रहा है तो फिर आप क्या करेंगे कि अपने घर में खाने पीने का पर्याप्त सामान रखेंगे, रखोगे ना? तो हमने सपोज कर लिया कि आप एक दुकान चलाते हैं, ठीक है। आप एक दुकान चलाते हैं तो दुकान है तो फिर पर्याप्त सामान वहां पे बिल्कुल होना चाहिए। तो आप गए एक दुकान पर, ठीक है। वहां से आपने बोला कि हमें 500 किलोग्राम दाल दे दो। 500 किलोग्राम नहीं, 500 किलोग्राम थोड़ा सा कम हो जाएगी, हाँ थोड़ा ज्यादा, 800 किलोग्राम। कितनी? 800 किलोग्राम आपने दाल खरीदी। कितनी खरीदी? 800 किलोग्राम दाल खरीदी। उसे आप ले करके आ रहे थे, लेकिन आपकी गाड़ी कुछ खराब हो गई। आपकी गाड़ी क्या हो गई? कुछ खराब हो गई। तो फिर आपने किया क्या? आपने वहीं पर 300 ग्राम निकाल के रख दिया। आपने क्या किया? वहीं पर 300 ग्राम निकाल के रख दिया। तो आपको यह बताना है कि आप जब अपने घर पे पहुंचेंगे तो फिर कितने किलोग्राम दाल पहुंचेगी। आप जब अपने घर पर पहुंचेंगे तो कितने किलोग्राम दाल घर पर पहुंचेगी। तो आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओके ना। उम्मीद है कि आप सभी इसका सही सही आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक्स अ लॉट। साथ ही साथ एक चीज और है, आप लोगों के लिए जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है सक्सेस ऑफ एकेडमी, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर डेली पीडीएफ जा रही है। आज भी मॉर्निंग में एक पीडीएफ गई है जीएस की, ठीक है। सीपी सर के 100 नोट्स थे, ठीक है। तो वो आपके पास पहुंच रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से स्टडी करिए और उन चीजों को सीपी सर आपको यहाँ पे वीडियो बना करके समझाएंगे भी, ठीक है। तो आज की क्लास अब हम ओवर करते हैं। थैंक्स अ लॉट।